यार आप इतनी मेहनत करो, आपने लैंग्वेज बैरियर ही तोड़ दिया, वरना आप देखते हैं ना मराठी और वहाँ लड़ाई होती है, देखो वो चीज आपने तोड़ ही दी है। लो भाई, मराठी भी अब लो, ये भी लो, पंजाबी भी लो, लो करो अब तुम। अब तो देखो, जय महाराष्ट्र, अब तुम नहीं बोल सकते भाई। अब तो पूरे की पूरे आपने लैंग्वेज बैरियर ही तोड़ भाई दिया। देखो, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है पूरी, हम्म। और इसको अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका रिप्रेजेंटेशन इंडिया का अच्छे से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी अच्छे तरीके से नहीं हुआ है रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब हम इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाते हैं, कहीं ना कहीं बहुत कमियां रह जाती हैं। कि एक स्टीरियोटाइप कहीं ना कहीं रह जाता है कि भाई, जैसे, अगर आपको नहीं पता पर लेकिन कई बार स्टीरियोटाइप इंडिया के बाहर इतने फॉरेन लोगों से मेरी बातचीत हुई है, हम्म। तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि इंडिया थोड़ा अनडेवलप्ड देश है। मुझे पता है कई लोगों को बहुत बुरा लगेगा, पर इमेज अच्छी नहीं है इंडिया की बाहर, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल अच्छी नहीं है। कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे अच्छी है, पर लेकिन जैसे, पर मैं नाम नहीं लूंगी, पर लेकिन कई कंट्रीज हैं वहाँ पे बिल्कुल अच्छी नहीं है इमेज और इंडिया सबसे की। ज्यादा मीम्स भी तो इंडियन के ऊपर बनते हैं। वही तो, मेरे को नहीं चाहिए कि वो तो भाई यही बोलेंगे कि भाई इंडिया को क्यों करना, छोड़ो इंडिया को, क्योंकि उनके इमेज में ये बैठा हुआ है, हाँ। इंडिया ऐसी कंट्री है वैसी कंट्री है। पर लेकिन आप व्यू देख सकते हो पीछे, कितना ये पूरा, प्यारा। आप कितना प्यारा व्यू है, पूरा पूरा डेवलप्ड है और सारा का पता सारा। मेन तो वो है ना कि जो बाहर के इन्फ्लुएंसर आते हैं वो गलत हाँ गलत चीजें दिखाते हैं यहाँ पे आके। वही, भाई आप इंडिया में आ रहे हो, आप 5 स्टार होटल में आप रुक रहे हो, आप लिटरली आप उस इलाके में जा रहे हो जहाँ पे हम जैसे कॉमन लोग भी अवॉइड करते हैं। वहां पे आके दिखा रहे हैं तो बाहर तो फिर वही, इमेज वही हो जाती है। अब भाई जिन इलाकों में उन्होंने वीडियो बनाई है ना, हम खुद भी जाना वहां पसंद नहीं करते। देखो, हर एक कंट्री के दो साइड होते हैं, जैसे यूएसए भी बहुत ज्यादा डेवलप है, हर पर सिक्के के उसकी दो भी, पहलू होते हाँ, हैं। एक सिक्के के दो पहलू हमेशा होते हैं। तो आप उसको, जस्ट बिकॉज आपको वो एक चीज, पर्टिकुलर चीज दिखाई दे रही है, अब उसके ऊपर पूरी एक कंट्री को आप जस्टिफाई या रिप्रेजेंट फिर नहीं कर एक सकते। पूरा जज नहीं कर सकते। कि जैसे हम यूएस को, हम अभी तक सिर्फ एक ही साइड दिखाती आए हैं यूएस से, जो भी डेवलप कंट्रीज होती है, यूरोप की कंट्रीज हो गई या फिर जो भी, चाइना, चाइना, सिर्फ यही दिखाया जापान, जाता है कि कितनी डेवलप्ड है, कि बड़ी बड़ी कितनी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़े बड़ी बड़े बिल्डिंग्स, रोड, ये सारा। पढ़े लिखे लोग, ऐसा बिल्कुल ही पर लेकिन यूएसए की वजह से दूसरी साइड है, जापान की भी दूसरी साइड दूसरी है, साइड है। वो आप लोगों को एक बार नहीं दिखाई जाती। और हम बहुत आलसी लोग हैं, हम जानने की कोशिश भी नहीं करते। हमको बस ये चाहिए कि भाई किसी फॉरेनर ने इंडिया की तारीफ कर दी, तो ऐसे हवा हो गया, ओ माय ओ गॉड, ओ एक फॉरेनर ने हमारी तारीफ कर दी, ओ उसी के माय पीछे गॉड। पड़े रह गए। तो वो एक दो ने कर दी तो वो पीछे पड़ जाएंगे, ओ वाह, फॉरेनर ने हमारी तारीफ कर तारीफ दी, कर दी। इंडिया ने बहुत पर लेकिन देखो, एक्चुअली इंडिया की तारीफ होनी भी बनती है, मैं भी बहुत तारीफ करूंगी इंडिया में, पर इंडिया में कमियां बहुत हैं अभी भी। हाँ बिल्कुल। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि सुधारा नहीं जा सकता, सुधारा जा सकता है। तो मैं, तो गाइज, एक आप ये मान सकते हो कि एक इंडिया का जो सुधारने की जो भी तरीका है, वो हम लोगों के हाथ में ही है, हम लोगों के ही हाथ में है। जैन जी के आप हाथ में है। जेन जी, जेन एक्स, या फिर आप कोई सी भी जनरेशन लोग हैं, आप पूरे गवर्नमेंट के ऊपर नहीं थोप सकते। मेरा भी यही मानना है कि सारा का सारा आप गवर्नमेंट पे नहीं थोप सकते। गवर्नमेंट कितना ही कर लेगी, जब आप लोगों में सिविक सेंस ही सिविक नहीं सेंस ही है, नहीं है। तो अब कहाँ से आप कर अब यहीं लोगे। पे चल देते, कोई कूड़ा फेंक दे तो सरकार की क्या गलती है इसमें? भाई वही, भाई जब सिविक सेंस ही नहीं है तो गवर्नमेंट भी क्या कर लेगी। पर इंडिया पर इंडिया से मैं सही बता रही हूँ, इंडिया इज द बेस्ट कंट्री। यस। मेरे को कोई भी बोलेगा, क्योंकि आप सोचो, इतनी डाइवर्सिफाइड कंट्री है, मतलब हर 1 किलोमीटर, आप 1 किलोमीटर में जा रहे हो तो वहां पे पूरी, या फिर 10 किलोमीटर पे आप जा रहे हो, पूरा एक्सेंट चेंज हो रहा है। हर, आप 100 किलोमीटर में जाके पूरी ही लैंग्वेज चेंज हो रही है, फूड चेंज हो रहा है, फूड चेंज हो ट्रेडिशन रहा है। चेंज हो रहा है, फेस्ट सब कुछ चेंज हो रहा है। वही, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो, हम जैसे जो इंडियंस हैं, हम ही खुद अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। हाँ। और वो गोरे चमड़ी वाले लोग बोलते हैं कि हमने इंडिया ऐसे एक्सप्लोर किया है, अब हम देंगे टिप्पणी। मैं भाई, हमने एक्सप्लोर नहीं करा, तुम कौन होते टिप्पणी देने वाले। अभी साउथ में चले ऐसा लगता है अलग ही दुनिया में आ गए, हाँ, ऊपर चले जाओ कश्मीर में ऐसा लगता है जन्नत आ गए। कितनी वही मैं बोल रही हूँ। अभी जैसे नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, इतनी प्यारी जगह है। अभी जैसे मैं मेरे दोस्तों के फोन में देखती हूँ ना, जो भी नॉर्थ ईस्ट से मेरे दो दोस्त हैं, उनके फोन में देखती हूँ, दीदी वो दिखाते हैं मेरे जूनियर्स कि दीदी देखो ऐसे हैं। मेरे साउथ से, नॉर्थ से, हर जगह से दोस्त हैं, तो वो दिखाते हैं अपने कल्चर का कि देखो ये ऐसे है। मैं भाई, इतने प्यारे कल्चर है ना इंडिया में, पर लेकिन बिल्कुल
सेल्फ सैबोटाज कर दिया गया, पता है इंडिया में लिटरली सेल्फ सैबोटाज कर दिया सबने। सबको वेस्टर्न ही अपनाना है। मैं भाई वेस्टर्न अपनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने भी अपना रखा है। अब मैंने भी वेस्ट नहीं है। हाँ, हमने वेस्टर्न अपना रखा है, पर लेकिन आप अपनी ही परंपरा या फिर कोई भी है, अब उनको क्रिटिसाइज मत कीजिए। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो तो रिजेक्ट भी मत करो। रिजेक्ट भी मत कीजिए, पर क्रिटिसाइज ना करिए उन्हें। कि अगर मेरे को सबसे जैसे हमारी जो परंपरा है, जो भी ये है, वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, पर मैं उनको रिजेक्ट भी नहीं करूंगी। मैं किसी को जज भी नहीं करूंगी कि आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे, ऐसे क्यों नहीं कर रहे। मेरा कोई हक नहीं है कि मैं आपको टिप्पणी दूं। बिल्कुल, मेरा कोई हक नहीं लिटरली कि मैं आपको टिप्पणी दूं। सबके अपने अपने वो होते हैं। सबके अपने अपने वैल्यूज होते हैं। तो वही है, तो जो भी देख रहे हैं, तो आप भी किसी को टिप्पणी आप नहीं दे नहीं सकते। दे सकते। जब आप खुद फॉलो नहीं कर रहे तो आप किसी और को भी नहीं फॉलो करने के लिए बोल बस आप सकते। एक काम कर सकते हो, सारा ज्वाइन कर सारा सकते ज्वाइन कर सकते हो। हो और इस पूरे बैरियर को खत्म कर इस सकते हैं। बैरियर को खत्म कर सकते तो हो गाइस, मैं चाह रही हूँ कि पूरा इंडिया साथ में आए और और सारा पूरी ज्वाइन करे। सारा ज्वाइन करे। पर मैं चाह रही हूँ कि पूरा इंडिया साथ में आए और 161 कंट्रीज है, जितनी भी कंट्रीज हैं, हम उनको हमारी यूनिटी दिखाएं कि हाँ, इंडिया वर्ल्ड में रिप्रेजेंट अच्छे से कर सकता है। तो गाइस प्लीज आप सारा ज्वाइन कीजिए और इंडिया की रिप्रेजेंटेशन इतनी अच्छे से करते हैं कि नेक्स्ट अगर ये प्रोजेक्ट निकले तो कोई डिनाई ना कर पाए कि इंडिया सीट डिजर्व करता ही नहीं है। तो मैं चाह रही हूँ कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इंडिया की सीट स्पेस के लिए रिजर्व हो। सो गाइस प्लीज सपोर्ट एंड जॉइन सारा। हाँ यार, जाओ सारा ज्वाइन करो, कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हाँ, बस जाना है, क्लिक करना और टेलीग्राम बस पे पहुंच जाओगे, हाँ, वहां पे आके ज्वाइन कर लो। बाकी वोटिंग्स का मैं बाद में बता दूंगी। वोटिंग्स का अगले पार्ट 2 में बनाएंगे, हाँ, जब वोटिंग्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो गाइस फिर आज के लिए इतना रखते हैं। हाँ, बहुत है। मजा आया? थैंक यू, मेरे को बहुत अच्छा बस लगा। स्पेस में जाके सब्सक्राइब बोल देना आप। हाँ भाई, पक्का। इसके अभी ना शायद एक लिख के रखते हैं कि भाई किन किन को बोलना हाँ, है ये इस पेज में। लिस्ट बना लो। लिस्ट बनानी पड़ेगी अब, लिस्ट क्योंकि बना अच्छे अच्छे सपोर्ट मेरे को मिला है। एक तो आपका भी थैंक यू, बात करके मेरे को अच्छा लगा। मुझे तो, मैं आपका थैंक यू कर रहा हूँ यार, आपने अपना टाइम दिया। अरे नहीं, मैं भी थैंक यू बोलना चाह रही हूँ। आप थैंक यू। अरे सही में थैंक यू, बना कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग। हम जैसे स्ट्रगलिंग लोगों को मौका देने के लिए। नहीं आई होप आपका भी एक दिन रणवीर अलाहाबादिया जैसा भी आपका बहुत बड़ा पॉडकास्ट हो। मैं तो Guys, यही प्रे करूंगा आप स्पेस पहुंच जाओ बस। फिर स्पेस से बोलूंगी तो टीआरपी मिलेगी। नहीं, सीधे- बोलना भी मत, मैं अच्छा लगेगा ना कि नहीं नहीं बोलूंगी मैं। देखो, साथ जो जो मेरे को सपोर्ट कर रहा है, एक स्पेस मान लो ऐसी जगह है, वो थ्रू आउट दी वो क्लिप हिस्ट्री में रहेगी कि भाई हिमांशी ने ये चीजें बोली थी। तो जो लोग अभी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, देखो मम्मी पापा आप तो हो ही, ठीक है, आप तो इररिप्लेसेबल हो। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। और मधु दीदी, सौरभ, आप चारों इररिप्लेसेबल हो, ठीक है। मतलब आपको ये साइड 5-6 जने करके जो कंफर्म है, उनके हाँ, अलावा कुछ उनका- नहीं है। वो 5-6 ना बिल्कुल ऐसे हैं, वही दुनिया बैकबोन है, है, वही वही दुनिया है। दुनिया है, मतलब पूरी, मतलब है ऐसे सारे अच्छे हैं। अरे भाई मम्मी पापा फैमिली नहीं होगी तो और कौन नहीं होएगा। मतलब दोस्त भी हैं अच्छे, बहुत बढ़िया। दिव्या जी खास करके आप पूरी मैनेजर आपके हैं, मैनेजर। पर्सनल मैनेजर। मेरी दोस्त और भी हैं, जैसे वैष्णवी हो गई, महिमा, और महिमा चौधरी मेरी दोस्त है। हमारे में 6 हमारे ऐसे रूममेट ऐसे पूरे थे। तो हम 3 सीटर बेड था हमारा, तो हम सारे 6 एक साथ आके वहीं पे हमारा नाइट आउट होता था। अच्छा। वहीं पे स्नैक्स खाते रहते थे, मूवीज देखते रहते थे। तो जो मोक्षा है तो वो भी बहुत प्यारी है, वैष्णवी जी भी बहुत प्यारी है। तो ये 6 लोग हैं, मम्मी पापा के अलावा ये हैं, ये 4-5 लोग हैं, मतलब जिनमें जान बसती है। मतलब भाई अगर ये हो ना, इनकी तरफ से ऐसे हो जाता है कि हिमांशी चल भाई ये करते हैं, मतलब चल भाई करेंगे, भाई क्यों नहीं करेंगे, भाई दोस्तों ने बोला करते हैं। पर ये है कि इनकी बात मैं इसलिए मानती हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं, कि मुझे पता है ये कभी फायदा नहीं उठाएंगे कि भाई ना तो कभी जैसे, मतलब कैसे बोले, एक ह्यूमन होता है ना, एक बेसिक ह्यूमन सोल कनेक्ट है। हाँ, पर एक ये भी है, एक बेसिक ह्यूमन मैनर्स इनमें कूट के भरे पड़े हैं। इनको अच्छे से पता है कि भाई मेरे को कैसे ट्रीट करना है। तो ये वैसे ही ट्रीट करता है, मतलब अच्छे से करते हैं बिल्कुल। तो अच्छी बात है। हाँ, अभी जैसे वैष्णवी जी हैं, मतलब मेरे ही कॉलेज में है। तो गाइज मैं कमला नेहरू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हूँ। अगर केएनसी वाले देख रहे हो गाइज, तुमने सारा ज्वाइन नहीं करा ना, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ी हुई फिर बेकार है, फिर कुछ नहीं। लेकिन मैंने सुना डीयू के स्टूडेंट बहुत सपोर्टिव। हाँ वो है।
अभी जैसे राहुल झांसला से बनवाई थी वीडियो, कुणाल से भी बनाई थी, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे से वेलकम किया, अच्छे से उन्होंने वीडियो बनाई। मैं तो रहता वहां पर हूँ और मेरे दोस्त डीयू में ज्यादा है, लोग मुझे डीयू का समझते हैं कि मैं डीयू में हूँ। वही डीयू के मैंने देखा बहुत सपोर्टिव लोग रहते हैं, डीयू के बहुत स्टूडेंट्स। तो तो यार यहीं फिर एंड करते हाँ, हैं बस ना। यहीं पे एंड करते एंड हैं। करने से पहले वही बता दो, सहरा भाई ज्वाइन करो, प्लीज क्या ज्वाइन करो। सहरा। अगर किसी को नहीं पता सहरा क्या है, सहरा एक ऐसी कंपनी है जो एक इंडियन को स्पेस में लेके जाएगी, पार्टनरशिप कर रही है ब्लू ओरिजिन के साथ, जो जेफ बेजोस की कंपनी है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।